जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, भगवान शिव को भोले भंडारी कहा जाता है। वे अपने भक्त की मात्र सच्ची भक्ति से, सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी को किसी पूजन सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। यदि भक्त सच्चे और निर्दोष मन से मानसिक रूप से कल्पना करे, वस्तु अर्पित करे, तो भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन फिर भी व्यक्ति को सांसारिक वस्तुएं अपने आराध्य को अर्पित करने की कामना करते हैं और करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम महाशिवरात्रि के पर्व के बारे में बात करेंगे, क्योंकि 11 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व है और इस पर्व पर भगवान शिव की जो प्रिय वस्तुएं हैं उनके बारे में हम आप बताएंगे। अगर आप भगवान शिव की इन प्रिय वस्तुओं को भगवान शिव पर, शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। दोस्तों, जिन हम सामग्रियों की बात कर रहे हैं उनमें जो सबसे पहली सामग्री आती है वो होती है जल, सबसे बड़ी सामग्री। ये सभी जानते हैं कि भगवान शिव को शुद्ध जल सबसे अधिक प्रिय होता है। शिव मंदिर जाने वाले भक्त उन्हें सबसे पहले जल ही अर्पित करते हैं। जल का जो सीधा संबंध होता है वो चंद्रमा से होता है, जिसे शिव जी ने अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है। समुद्र मंथन जब हुआ था तो वहां से हलाहल निकला था और उसने संपूर्ण सृष्टि को बचाने के लिए शिव जी ने वो हलाहल अपने कंठ में धारण कर लिया था। लेकिन इससे उनके संपूर्ण शरीर में भयंकर ताप उत्पन्न हो गया, जिसे शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर शीतल जल अर्पित किया। स्वयं चंद्रदेव शिव जी की पीड़ा शांत करने के लिए उनके मस्तक पर विराजमान हो गए। इसीलिए जो भक्त शिव जी पर जल अर्पित करता है वो शिव जी को प्रसन्न कर लेता है। सच्चे मन से जल अर्पित करें। जल अर्पित करने से हमारा मन भी प्रसन्न होता है और ये चंद्रदेव का बड़ा उत्तम उपाय भी होता है। इससे चंद्रदेव भी प्रसन्न होते हैं। अब दूसरी चीज़ जो है दूध। भगवान शिव की प्रिय वस्तुओं में दूध और दूध से बनी मिठाइयाँ बड़ी शामिल की जाती हैं। शिव जी को गाय का दूध अर्पित करने से न केवल चंद्र ग्रह से जुड़ी पीड़ा दूर होती है, बल्कि शिव जी प्रसन्न होते हैं, समस्त सुखों की प्राप्ति कराते हैं। दूध अर्पित करने से पारिवारिक कलेश मिटते हैं, स्वजनों के बीच में आपसी प्रेम बढ़ता है, प्रेम में बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, ये चीज़ें जो हम बता रहे हैं इनमें से अगर आप एक चीज़ भी, 2 चीज़ या 5 चीज़ भी अर्पित करेंगे तो भगवान शिव प्रसन्न होंगे। अब तीसरी चीज़ के बारे में जानते हैं, वो होती है मिश्री। देखिए, भगवान शिव को मिश्री बहुत प्रिय है। महाशिवरात्रि के अलावा भगवान शिव जी को प्रत्येक सोमवार के दिन यदि मिश्री अर्पित कर दी जाए तो इससे धन से जुड़े सारे अभाव दूर हो जाते हैं। आर्थिक समृद्धि में तेजी से वृद्धि होने लगती है। इतनी पसंद होती है। आप ये एक नियम बना सकते हैं कि आप प्रत्येक सोमवार के दिन इस शिवरात्रि से भगवान शिव को मिश्री अर्पित करें। अब अगली चीज़ जो है, चौथी चीज़, वो है केसर। देखिए, शिव जी को केसर अर्पित करना और केसर को गंगाजल में घोलकर शिव जी को त्रिपुंड लगाना, ये बड़ा प्रभावशाली है। इससे क्या होता है, अगर आप भगवान शिव जी को त्रिपुंड लगाते हैं केसर से और उसी से स्वयं तिलक करते हैं तो उसका ऐसा करने से हमारे अंदर आकर्षण बढ़ता है, हमको सराहना प्राप्त होती है, हमारे जीवन में बड़ी सहयोग की प्राप्ति होती है। जहाँ भी जाते हैं वहाँ लोग आपके पीछे घूमेंगे, वहाँ लोग आपको सहयोग करते दिखेंगे, इतने आकर्षक हो जाते हैं। अब अगली जो चीज़ है वो है शहद। शिव जी को नित्य का शहद अर्पित करने से आत्मबल में वृद्धि होती है, आयु और आरोग्य प्राप्त होता है। शिव जी को शहद उन दंपतियों को अर्पित करना चाहिए जो उत्तम संतान की कामना रखते हैं। तो शिव जी को आप इस शिवरात्रि से लेकर अगले 41 दिनों तक शहद अर्पित करें। निसंतान दंपति को भी संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। इतना महत्वपूर्ण है ये। अब अगली चीज़ है चंदन। चंदन भगवान विष्णु की तरह शिव जी को भी बहुत अत्यंत प्रिय होता है। शिवलिंग पर चंदन का लेप किया जाता है। राज कार्य से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का अंत किया जाता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में गुरु, बृहस्पति और केतु पीड़ा दे रहे हैं तो उनकी पीड़ा को अगर आप समाप्त करना चाहते हैं, नौकरी और कारोबार में रुकावटें हैं, समस्या को दूर करना चाहते हैं,
तो चंदन जरूर अर्पित करें, चंदन का लेप करें भगवान शिव पर यानी शिवलिंग पर। अब अगली चीज़ आ जाती है भांग। भगवान शिव जी को भांग बहुत प्रिय होती है। शिव जी को भांग अर्पित करने का अर्थ होता है अपने भीतर की समस्त बुराइयों, दोषों को शिव जी के सामने समर्पण कर देना। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो भांग जरूर अर्पित करें। अब अगली चीज़ है शुद्ध घी। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी को गौ का घी से अभिषेक करना बड़ा शुभ होता है। देखिए, हमारे जीवन में जो नव ग्रह होते हैं और इनमें से जब किसी भी ग्रह का दोष शुरू हो जाता है तो जीवन में परेशानियां होने लगती हैं। अब इससे क्या होता है, गाय का घी अगर हम अभिषेक करते हैं शिवलिंग का गाय के घी से, तो हमारे जीवन में नवग्रहों के दोष दूर हो जाते हैं। आपके अंदर बल बढ़ता है, साहस में वृद्धि होती है। यदि अत्यंत कमज़ोर मनुष्य प्रत्येक सोमवार को शिव जी को गऊ का घी अर्पित करे तो उसका शरीर हष्ट पुष्ट हो जाता है। इतना पावरफुल है ये। अब आ जाती है चावल की बारी। तो शिव जी की प्रिय वस्तुओं में चावल भी शामिल है, जिसको अक्षत बोलते हैं। शिवलिंग पर अक्षत यानी चावल अर्पित करने से एक तो शुक्र ग्रह से जुड़ी पीड़ा दूर होती है। और शुक्र ग्रह किस चीज़ के कारक ग्रह हैं? सुख सुविधाओं के समृद्धि के कारक ग्रह हैं। और जब आप शिवलिंग पर चावल अर्पित करते हैं तो इससे आपकी सुख समृद्धि पर प्रभाव होता है, समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। इसलिए चावल बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब आ जाती है बिल्वपत्र। बिल्वपत्र जो होता है, इसके बिना तो शिव की पूजा ही अधूरी मानी जाती है, क्योंकि बिल्वपत्र 3 नेत्रों का प्रतिनिधि करता है। यदि पूजा की कोई सामग्री ना हो और केवल आपके पास बिल्वपत्र हो तो भी आपको समस्त सामग्रियों का पुण्य मिल जाता है। इतना पसंद है भगवान शिव को बिल्वपत्र। एक जल और एक बिल्वपत्र या खाली बिल्वपत्र ही आप अर्पित कर दें तो शिव जी को एक बिल्वपत्र चढ़ाने से 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान का पुण्य माना जाता है, ऐसा पुराणों में लिखा है। ये इतना पसंद होता है भगवान शिव को। अब अंत में आ जाता है आंकड़े के फूल। आंकड़े के फूल भी बड़े पसंद हैं भगवान शिव को। शिव जी को आंकड़े का 1 पुष्प अर्पित करने से 1 तोला सोना दान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये 11 चीज़ें हैं जो भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं। और इनमें से आप देखें आपको क्या चीज़ चाहिए, आप क्या पाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप भगवान शिव को अर्पित करें। सारी चीज़ें अर्पित कर सकते हैं। बिल्वपत्र तो ज़रूर अर्पित करें। 2 चीज़ें हैं, बिल्वपत्र और जल, इन दोनों को तो ज़रूर अर्पित करें। बाकी आप अपनी इच्छा के अनुसार, मनोकामना के अनुसार भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।